नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की ये मेगा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पर है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्प। पूरी कहानी, पूरा हिसाब किताब, राज्यवार लिस्ट और आगे क्या होने वाला है। इसलिए चाय पानी ले लो, बैठ जाओ और अंत तक देखते रहो, क्योंकि ये वीडियो हर आंगनवाड़ी दीदी की जिंदगी बदलने वाली है। लाइक का बटन अभी दबा दो और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1975 में जब आंगनवाड़ी योजना शुरू हुई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन 14 लाख से ज्यादा बहनें इस देश के 1.4 करोड़ बच्चों की मां बनकर खड़ी होंगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बच्चों को नहलाना, खाना खिलाना, टीका लगवाना, गर्भवती माओं का चेकअप, सर्वे, रिपोर्ट, पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री, घर घर जाकर जागरूकता, और बदले में मिलते थे सिर्फ 4,500 रुपए कार्यकर्ता को और 3,000 रुपए सहायिका को। महंगाई ने आसमान छू लिया, लेकिन सैलरी 15-20 साल से जस की तस। फिर आया 2025 और दोस्तों 2025 वो साल बन गया जिसे आंगनवाड़ी इतिहास में स्वर्णिम वर्ष कहा जाएगा। जनवरी 2025 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। इसमें आंगनवाड़ी यूनियन की नेता, रिटायर्ड आईएएस, एनजीओ हेड और नीति आयोग के मेंबर शामिल हैं। कमेटी ने 6 महीने में 28 राज्यों का दौरा किया, 2 लाख से ज्यादा दीदियों से फीडबैक लिया और जून 2025 में अपनी 280 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सिफारिश थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को तुरंत दोगुना मानदेय दो, ग्रेचुइटी लागू करो, हेल्थ इंश्योरेंस दो और 5 साल बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन का रास्ता खोलो। 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, मेरी आंगनवाड़ी दीदियां देश की असली पोषण योद्धा हैं। इनका मान सम्मान और मानदेय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। और ठीक 1.5 महीने बाद यानी 1 सितंबर 2025 से वो ऐतिहासिक नोटिफिकेशन आ गया जिसका इंतजार 14 लाख दीदियां दशकों से कर रही थीं। तो अब आते हैं असली हिसाब पर। कितनी सैलरी बढ़ी? केंद्र सरकार का नया हिस्सा यानी 1 सितंबर 2025 से मुख्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 6,000 रुपए, पहले 4,500 रुपए, 33% बढ़ोतरी। आंगनवाड़ी सहायिका यानी हेल्पर 4,500 रुपए, पहले 3,000 रुपए, 50% बढ़ोतरी। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5,500 रुपए, पहले 3,500 रुपए, 57% बढ़ोतरी। लेकिन असली खेल तो राज्य सरकारों ने किया, क्योंकि केंद्र ने साफ कहा, हम अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ाओ, हम 100% मैचिंग ग्रांट देंगे। नतीजा, आज 29 नवंबर 2025 को देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं बचा जहां आंगनवाड़ी दीदी की कुल सैलरी 10,000 से कम हो। राज्यवार पूरी लिस्ट स्क्रीन पर देखो और अपने राज्य का नाम ढूंढो। नंबर 1, दिल्ली, कार्यकर्ता 18,000, हेल्पर 13,000, केजरीवाल सरकार ने सबसे ज्यादा बढ़ाया। 2, तेलंगाना, कार्यकर्ता 14,500, हेल्पर 11,500, केसीआर की पुरानी घोषणा पूरी हुई। नंबर 3, आंध्र प्रदेश, कार्यकर्ता 13,650, हेल्पर 10,500, जगन रेड्डी ने 42 दिन हड़ताल के बाद वादा निभाया। 4, केरल, कार्यकर्ता 14,000 रुपए, हेल्पर 11,000 रुपए, लेफ्ट सरकार ने हमेशा टॉप पर रखा। 5, तमिलनाडु, कार्यकर्ता 13,800 प्लस डीए प्लस एचआरए, कुल 15,000 तक। 6, महाराष्ट्र, कार्यकर्ता 14,000, हेल्पर 10,000। 7, हरियाणा, 10+ साल अनुभव वाली दीदी को 12,661 प्लस 3,000 भत्ते यानी 15,661। 8, पंजाब, कार्यकर्ता 12,500, हेल्पर 9,500। 9, कर्नाटक, कार्यकर्ता 13,000, हेल्पर 10,000। 10, गुजरात, कार्यकर्ता 12,500, हेल्पर 9,000। 11, राजस्थान, कार्यकर्ता 11,800, हेल्पर 8,800। 12, उत्तर प्रदेश, कार्यकर्ता 12,500, हेल्पर 9,000। योगी सरकार ने 53,000 नई भर्ती के साथ बढ़ोतरी की। 13, बिहार, कार्यकर्ता 11,800, हेल्पर 9,000। नीतीश कुमार ने 1 लाख नई सेविका सहायिका भर्ती की। 14, मध्य प्रदेश, कार्यकर्ता 12,000, हेल्पर 8,500। 15, ओडिशा, कार्यकर्ता 12,000, हेल्पर 8,500। 16, पश्चिम बंगाल, कार्यकर्ता 11,000, हेल्पर 8,000। ममता दीदी ने 2024 में ही 1,000 बढ़ाए थे, अब केंद्र के साथ मिलाकर 11,000। 17, झारखंड, कार्यकर्ता 11,500, हेल्पर 8,500। 18, छत्तीसगढ़, कार्यकर्ता 12,000, हेल्पर 9,000।
दोस्तों, ये सिर्फ सैलरी नहीं है, ये उन दीदियों की आंखों की आंसू हैं जो 20 साल से 4,500 में घर चलाती आ रही थीं। अब आती है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बात, ग्रेच्युटी, पेंशन और दूसरी सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले को लागू करते हुए केंद्र ने अक्टूबर 2025 में सर्कुलर निकाला। 10 साल सर्विस पूरी करने वाली हर कार्यकर्ता और सहायिका को रिटायरमेंट पर 3 लाख से 5 लाख तक ग्रेच्युटी, 60 साल की उम्र पूरी होने पर 1,000 रुपये मासिक पेंशन, कुछ राज्य 2,000 तक दे रहे हैं, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत से लिंक, यूनिफॉर्म भत्ता साल में 3,000 रुपये, मोबाइल भत्ता 200 रुपये महीना, यात्रा भत्ता सर्वे के लिए 500 रुपये महीना। तेलंगाना, आंध्र, केरल, तमिलनाडु ने तो ग्रेच्युटी 7 लाख तक कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। 2025-26 के बजट में केंद्र ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 28,000 करोड़ रुपए रखे हैं, जो पिछले साल से 42% ज्यादा है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 12,000 करोड़ का स्पेशल ग्रांट दिया है सिर्फ आंगनवाड़ी सैलरी के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यूनियन की सबसे बड़ी मांग है 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा। दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र, केरल में ये मांग लगभग पूरी होने वाली है। दिल्ली सरकार ने तो 2026 से 26,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो मार्च 2026 तक रिपोर्ट देगी कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी मानी जाएं। अगर हाँ हुआ तो 7वें वेतन आयोग के तहत 45,000 तक सैलरी हो जाएगी। 2026 में क्या होने वाला है? 50,000 नई आंगनवाड़ी भर्ती, 20,000 मिनी सेंटर को मुख्य सेंटर में अपग्रेड, हर कार्यकर्ता को स्मार्टफोन और टैबलेट, प्रमोशन पॉलिसी, हेल्पर से वर्कर, वर्कर से सुपरवाइजर, 20,000 प्लस सैलरी, ऑटोमेटिक ग्रेड पे हर 5 साल में। दोस्तों, मैंने 10 साल से आंगनवाड़ी कवर कर रहा हूं। मैंने देखा है दीदी लोग 3,000 में घर चलाते हुए रोते हुए। आज पहली बार वो मुस्कुरा रही हैं। मैंने बिहार के एक गांव में एक दीदी से पूछा, दीदी अब खुश हो? उसने कहा, भैया पहले 5500 मिलते थे, अब 11,800 मिल रहे हैं। पहली बार बेटे की फीस खुद जमा की, बिना किसी से उधार मांगे। ये सिर्फ सैलरी नहीं है दोस्तों, ये सम्मान है, ये हक है, ये उन हाथों का बदला है जो इस देश के भविष्य को गोद में खिलाते हैं। अगर आप भी आंगनवाड़ी दीदी हैं या आपके घर में कोई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मेरा राज्य खालिस्तान है, मुझे अभी खालिस्तान रुपए मिल रहे हैं। आपका कमेंट दूसरी 14 लाख दीदियों को हौसला देगा। वीडियो को अभी लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, क्योंकि एक दीदी तक ये खबर पहुंचाना मतलब एक परिवार को नई जिंदगी देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि ग्रेच्युटी, पेंशन और प्रमोशन और पीएफ कैसे निकालें, पूरी प्रोसेस, फॉर्म, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। जय हिंद, जय आंगनवाड़ी दीदी। आपका हार नहीं मानेंगी, इसलिए सरकार को भी झुकना पड़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि अब अच्छा समय आ गया है। नमस्ते।